Messrs Trans India Limited is contemplating calling ₹3 crores of 30 years 1,000 bond issued 5 years ago with a coupon interest rate of 14%। जो Messrs Trans India Limited है वो बायबैक करना चाहती है कुछ बॉन्ड्स जो कि उसने 5 साल पहले इशू किए थे, और बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पीरियड क्या है 30 साल की है, मतलब 25 साल अभी भी बाकी हैं बॉन्ड को। और बॉन्ड की टोटल जो वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू क्या है, जब इशू करी थी तो 3,000 करोड़ की फेस वैल्यू है बॉन्ड की, और वैसे ही सिंगल बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1,000। यानी टोटल कितने बॉन्ड इशू किए थे, तो 3 करोड़ डिवाइड बाई 1,000 यानी टोटल 30,000 बॉन्ड इशू किए गए मार्केट में। और कूपन रेट क्या है 14% का कूपन रेट है। द बॉन्ड्स हैव अ कॉल प्राइस ऑफ 1,140 एंड हैड इनिशियली कलेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ 2.91 करोड़ ड्यू टू डिस्काउंट ऑफ ₹30 पर बॉन्ड। कह रहा है कि बॉन्ड को अगर आप कॉल करना चाहते हो यानी बाईबैक करना चाहते हो तो आपको 140 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा, और बॉन्ड को इशू करते समय भी इन्होंने 30 रुपये का डिस्काउंट दिया था एक बॉन्ड पे, जिसके चलते उन्हें 3 करोड़ के बजाय सिर्फ 2.91 करोड़ ही मिले थे। और बॉन्ड को जब हमने सबसे पहले इशू किया था तो इसकी कॉस्ट आ रही थी 3,60,000 इशू कॉस्ट आ रही थी। द कंपनी इंटेंड्स टू सेल ₹3 crores ऑफ 12% कूपन रेट 25 years बॉन्ड टू रेज फंड्स फॉर रिटायरिंग द ओल्ड बॉन्ड्स। अब चूंकि कंपनी चाहती है कि ये जो 30 साल वाले बॉन्ड है ये 5 साल बाद ही रिटायर कर दिए जाए, तो आगे 25 साल के लिए जो बच्चे 25 साल उनके लिए कंपनी फिर से 3 करोड़ के जो बॉन्ड्स है वो इशू करना चाहती है, और उसका कूपन रेट है 12% का। It proposes to sell the new bonds at their par value of ₹1,000, बट इस बार वो जैसे पिछले बार से एक बॉन्ड को 30 पर डिस्काउंट पे इशू किया था ना, इस बार 30 पर डिस्काउंट पे नहीं बल्कि वो इशू करेगी 1,000 रुपये पे ही उसकी फेस वैल्यू पर। द एस्टिमेटेड फ्लोटेशन कॉस्ट इज 4 लाख, और इस बार जो है एस्टिमेट लगाया गया कि जो इशू कॉस्ट होगी वो 4 लाख की पड़ेगी। कंपनी का जो टैक्स रेट है वो 40% का है, और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है वो 8% है। तो ये क्या है, ये हमारे लिए डिस्काउंटिंग रेट है, ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट। As the new bonds must first be sold and their proceeds then used to retire old bonds, the company expects a 2 months period of overlapping interest during which interest must be paid on both the old and new bonds. What is the feasibility of refunding bonds? कह रहा है कि 2 महीना लगेगा ये बॉन्ड्स को करने में, मतलब बाईबैक करने में और नए बॉन्ड्स को इशू करने में। तो जब तक क्या होगी, जब तक कंपनी नए बॉन्ड्स को इशू नहीं कर लेती है, और जब तक कंपनी नए बॉन्ड्स को इशू नहीं कर लेती है तब तक कंपनी पुराने बॉन्ड्स को पे ऑफ कैसे कर पाएगी, क्योंकि जो नए बॉन्ड्स के जो प्रोसीड्स आएंगे उसी तो पुराने बॉन्ड्स को पे करेगी। तो मतलब इन दोनों के बीच में 2 महीने का गैप हो जाएगा, यानी 2 महीने तक बॉन्ड्स इसके पास रहेंगे और 2 महीने ये इशू कर देगा यहाँ पे पुराने बॉन्ड्स इशू हो चुके होंगे और 2 महीने इसको लगेंगे पे करने में। तो यानी 2 महीने का इंटरेस्ट नए बॉन्ड्स का भी जाएगा और पुराने बॉन्ड्स का भी जाएगा। अब कह रहा है हमसे फिजिबिलिटी पूछ रहा है रिफंडिंग बॉन्ड्स की, मतलब कि क्या हमारा जो डिसीजन है वो ठीक है कि नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ने ये आंसर दे रखा है, इसके ऊपर ध्यान रख देना, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले हम इनिशियल आउटले कैलकुलेट करते हैं कि जो पहला साल है जिस साल हम बॉन्ड को रिफंड कर रहे हैं उस साल हमारा इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है। तो देखो फेस वैल्यू क्या है, जब हम बॉन्ड जो कर रहे हैं बायबैक कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा, तो उसकी फेस वैल्यू तो हमें पे करनी ही पड़ेगी, प्लस प्रीमियम भी तो पे करना पड़ेगा 140 रुपये का। तो कितने 140 गुणा 30,000 करोगे तो प्रीमियम कितना होगा, 42 लाख रुपये का प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। यानी और उसके ऊपर आपको उनको 2 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने बाद ही आप उनको पेमेंट करोगे तो 2 महीने का इंटरेस्ट आपको और देना पड़ेगा। तो ये 3 करोड़ के ऊपर 14% का इंटरेस्ट 2 महीने के लिए, तो कितना बनता है 7 लाख रुपये का। यानी टोटल आपकी जो आउटफ्लो होगा कैश का वो होगा 3 करोड़ 49 लाख, ठीक है। 3 करोड़ की फेस वैल्यू, कॉल प्रीमियम 42 लाख का और 7 लाख का ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, यानी 3 करोड़ 49 लाख का। और बदले में आएंगे जब आप नए बॉन्ड इशू करोगे तो आएंगे कितने पैसे, तो आएंगे आपके पास 3 करोड़, तो फेस वैल्यू पे आप इशू करोगे तो 3 करोड़ तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इशू कॉस्ट भी तो आपकी लग रही है 4 लाख रुपए की। तो यानी नेट आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 2,96 करोड़ ही 2 करोड़ 96 लाख ही आपको मिलेंगे। यानी गए इतने और सिर्फ मिले इतने, बट हमारी कुछ टैक्स सेविंग्स भी तो होनी है ना। इस पॉइंट्स को आप कैसे भूल सकते हो, देखो
अब आपने प्रीमियम दिया तो आप ये कहाँ पे डेबिट करोगे, P&L में डेबिट करोगे। अब P&L में कोई भी एक्सपेंस डेबिट होता है तो उसके लिए हमें टैक्स क्रेडिट मिलता है ना, या फिर ये यूँ कह लो टैक्स सेविंग मिलती है। तो टैक्स सेविंग कितने मिलेगी, 42 लाख इंटू 40%, यानी 16,80,000 की टैक्स सेविंग होगी। प्लस जो अनअमोर्टाइज कॉस्ट जो बची हुई है उसको भी तो आपने अमोर्टाइज करोगे, या पूरा का पूरा अनअमोर्टाइज कॉस्ट बची कितनी है, देखो 3,60,000 की अनअमोर्टाइज कॉस्ट है। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। देखो ये इनिशियली तो कॉस्ट 3,60,000 की थी और 5 साल बीत चुके हैं। तो ये 3,60,000 की कॉस्ट कितने साल के लिए थी, 30 साल के लिए। 5 साल बीत गए हैं, तो 5 साल बीत गए तो फिर 25 साल अब बचा हुआ है। तो 25 साल की, यानी जो 5 साल जो बीत गए उसमें कितनी कॉस्ट राइट ऑफ हो चुकी होगी, 60,000 कॉस्ट राइट ऑफ हो चुकी होगी। अब 25 साल के लिए कॉस्ट कितनी बची, 25 साल में हमें कॉस्ट राइट ऑफ करनी थी 3 लाख। बट हम सारा का सारा चूंकि बायबैक कर, तो सारा का सारा हमें अभी P&L में डालना पड़ेगा। तो सारा का सारा पैसा अगर आप अभी 3 लाख P&L में डालोगे तो आपकी कॉस्ट सेविंग, मतलब टैक्स सेविंग कितनी होगी, 1,20,000 की टाइप की टैक्स सेविंग हो जाएगी। अब इधर आया अनअमोर्टाइज डिस्काउंट पे भी तो आपको टैक्स सेविंग होगी। अब ये अनअमोर्टाइज डिस्काउंट पे कैसे टैक्स सेविंग हो जाएगी। अब जब आपने इशू किया था तो आपने 30 रुपये डिस्काउंट पे इशू किया था, तो आपकी जो टोटल जो डिस्काउंट है वो कितना बनता था, वो आपका 9 लाख रुपए का डिस्काउंट बन जाता था। 30 रुपये आपने एक बॉन्ड के ऊपर डिस्काउंट दिए थे और 30,000 बॉन्ड को इशू किया था, यानी 9 लाख रुपए का आपने टोटल डिस्काउंट दिया था। 30 साल के लिए डिस्काउंट था ये, ठीक है। लेकिन 5 साल बीत गए तो 5 साल में कितना राइट ऑफ हो गया, 1.5 लाख रुपए राइट ऑफ हो गया, बचा 7,50,000 रुपए जो राइट ऑफ होने थे आगे आने वाले 25 साल में। बट आप अभी चूंकि बॉन्ड को बायबैक कर रहे हो तो आप जो 7,50,000 जो आपके उसमें बचा हुआ है बैलेंस शीट में, जो डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है ये अमाउंट डिस्काउंट वाला, उसको आप क्या करोगे, अभी सारे के सारे P&L में डाल दोगे। तो P&L में डाल दोगे तो आपकी टैक्स सेविंग होगी। तो 7.5 लाख रुपए के ऊपर 40% की टैक्स सेविंग होगी, मतलब 3 लाख रुपए की टैक्स सेविंग हो जाएगी। फिर जो आप ये ओवरलैपिंग इंटरेस्ट दे रहे हो ये भी तो आपका P&L में जाएगा, P&L में डेबिट होगा, तो इसके ऊपर भी आपको टैक्स सेविंग मिलेगी। इसके ऊपर टैक्स सेविंग कितनी मिलेगी, 2,80,000 की टैक्स सेविंग मिल जाएगी। कैसे, 7 लाख का 40% यानी 2,80,000। तो यानी इनिशियल आउटले हुआ कितना, देखो 3 करोड़ 49 लाख रुपए गए, ठीक है। आए कितने, 2,96 लाख रुपीज़ आए, और सेविंग्स कुछ हमारी कितने की सेविंग्स हुई, 23,80,000 की। इनको मिला दो तो 23,80,000 की सेविंग्स हो जाती है। यानी नेट हमारे पास से कितना गया, नेट हमारे पास से सिर्फ 29,20,000 ही गया, ठीक है। ये तो जब हम जिस ईयर हमने बॉन्ड को, नए बॉन्ड को इशू किया, पुराने बॉन्ड को बाय बैक किया, ये तो उस साल की कहानी है। बट हमने ये किया क्यों था, हमने ये इसलिए किया था ना क्योंकि हमारी इंटरेस्ट बचे। क्योंकि पहले हम इंटरेस्ट दे रहे थे 14% के रेट पे, उसके बाद हमने जो नया इशू किया उसमें 12% का इंटरेस्ट किया, यानी हर साल आने वाले 25 सालों तक के लिए हमारा जो 2% इंटरेस्ट है उसकी बचत होगी। तो देखो उसकी बचत जो होगी वो कितनी होगी, देखो हर साल का क्या रहेगा बचत का। और आउटफ्लो कितना था, 42 लाख रुपए का था। अब जब नया इंटरेस्ट पे करेंगे सिर्फ 12% के इंटरेस्ट पे, यानी सिर्फ हम 36 लाख रुपए पे करेंगे, यानी एनुअल सेविंग या फिर एनुअल इनकम हम कह रहे हैं, हमारी एक्स्ट्रा इनकम कह लें, वो कितनी हो जाएगी, 6 लाख रुपए की हो जाएगी। बट इसके ऊपर हमें टैक्स भी तो पे करना है, तो टैक्स लेस कर दो, यानी एनुअल नेट इनकम हमारी कितनी होगी, 3,60,000 की नेट इनकम हो जाएगी, ठीक है। ये नेट आ जाएगी नेट इनकम। लेकिन हमारे कुछ जो टैक्सेस है वो लॉस्ट भी तो हो गए ना, जो टैक्स सेविंग जो हमारे लॉस्ट हो गए। अब टैक्स सेविंग कौन से लॉस्ट हुए, अगर आप पुराने बॉन्ड को बायबैक नहीं करते तो आप हर साल जो डिस्काउंट पोर्शन था और जो अनअमोर्टाइज जो इशू कॉस्ट था उसको 25 साल के लिए राइट ऑफ करते तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। वो टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने बायबैक कर लिया नहीं, यानी वो जो सेविंग्स थी टैक्स की वो आपकी लॉस्ट हो रही है। तो देखो कितने की लॉस्ट हो रही है, टोटल आप देखोगे ना डिस्काउंट का कितना, डिस्काउंट पोर्शन कितना हमने मतलब बच गया था हमारा, जिसे हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया था, जो 25 सालों के लिए हमें 25 साल में हमें राइट ऑफ करना था। 7.5 लाख रुपए का डिस्काउंट था, 7.5 लाख का डिस्काउंट था, और अनअमोर्टाइज को यानी इशू को जो हमें 25 साल के लिए 25 साल में राइट ऑफ करनी थी वो थी हमारी 3 लाख की, है ना। 3,60,000 की थी, 60,000 रुपये और 3,60,000 और 60,000 रुपये 5 साल में बीते, 5 साल में राइट ऑफ हो गए। अब 25 साल में 3 लाख करना था, यानी टोटल 10,50,000 इतना आपको क्या करना था, टोटल 25 साल में आपको करना था। तो यानी एक साल में आप कितना डिवाइड बाय 25 कर दो, तो
1 साल में जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर आप टैक्स निकाल लो 0.40% करके, तो वो आएगा आपका 16,80,000। यानी 16,80,000 को टैक्स सेविंग जो आपको हर साल होना था वो बॉन्ड बायबैक करने के कारण आपको नहीं हो रहा है, यानी आपको टैक्स का लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? टैक्स सेविंग लॉस हुआ 16,800 रुपये का टैक्स लॉस हो गया। तो आप एनुअल में हर साल आपको इतना लॉस होगा, तो इसमें से लेस कर दो आपकी नेट इनकम में से। और आपने जो नए बॉन्ड इशू किए हैं, देखो चलो ये जो आप 3 लाख की कॉस्ट थी, जो इशू कॉस्ट थी, इसको तो आप राइट ऑफ नहीं कर पाओगे हर साल, जिसका जितना भी हर साल का बनता होगा। लेकिन जो आपने नया बॉन्ड इशू किया वो उसकी इशू कॉस्ट कितनी है? 4 लाख रुपए की उसकी इशू कॉस्ट है। उसका कुछ पोर्शन तो आप वो करोगे ना, अमोर्टाइज करोगे, तो उसके ऊपर तो आपको टैक्स क्रेडिट या टैक्स सेविंग होगी। तो कितनी होगी? 4 लाख डिवाइड बाय 25 साल के लिए, तो 1 साल के लिए आ जाएगा, इंटू 40% कर देना, तो टैक्स सेविंग कितनी होगी? 6,400 की टैक्स सेविंग हो जाएगी। यानी नेट जो एनुअल हर साल का आपका इनफ्लो होगा वो कितना होगा? 3,49,600 का होगा। कैसे? नेट इनकम में से आपने जो भी टैक्स सेविंग और टैक्स लॉस था वो आपने प्लस माइनस कर दिया, तो आपका नेट इनकम कितना आ गया? एनुअलाइज नेट इनकम 3,49,600। अभी तो 1 साल का है। इस तरीके से आपको 25 साल तक इनकम होगी। तो उसका 8% जो हमने देखा था हमारा डिस्काउंट रेट था, उससे हमने 25 साल के लिए का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाले, तो 10.675 होगा। इंटू कर दिया तो हमारी कैश सेविंग्स कितनी होगी? नेट लोन की 37,31,980। और इनिशियल आउटफ्लो कितना हुआ था हमारा? इतना हुआ था। और हर साल मिलाकर कितनी सेविंग्स हमारी टोटल हो जाएगी? यानी हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू हुआ बॉन्ड रिफंडिंग का वो कितना हुआ? पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव में आ रहा है 8,11,900 से 8 लाख। ये कैसे आया? बी में से जो इन टोटल इनफ्लो में से टोटल आउटफ्लो माइनस कर दो, तो आपको आ जाएगा पॉजिटिव आंसर। यानी पॉजिटिव आंसर है मतलब आपको फ़ायदा हो रहा है बॉन्ड रिफंड करने से, मतलब आपका डिसीजन सही है, आपको बॉन्ड रिफंड कर देना चाहिए। देखो यहाँ पे भी वही आ रहा है 8,11,980।